आज दिनांक 17 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 24 और ये कक्षा 7 है। ये पिछले कार्यपत्रक में भी गलत दिया हुआ था, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये कक्षा 7 है, कक्षा 8 नहीं है। और इसका हमारा ये उपविषय है आज का वीर कुंवर सिंह, विषय हिंदी का। वीर कुंवर सिंह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 का 17वां अध्याय है, वीर कुंवर सिंह। और पिछले कार्यपत्रकों में हम वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो जिसको भारत का आज़ादी के लिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा गया है, तो उसके ये वीर सिपाही थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, एक सेना नायक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। बहुत ही साहसी, स्वाभिमानी, स्वाधीनता से प्रेम करने वाले और उदार हृदय के जो हैं ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और इसके बारे में अब आगे क्या दिया हुआ है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, यानी कि उनको समझ में नहीं आता था। वो नई नई युक्तियों का प्रयोग करते रहते थे युद्ध के लिए। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। अब देखो उनका क्या किस्सा सुनाने जा रहे हैं आगे। कि कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, निरंतर यानी कि लगातार। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। क्या पार करेंगे? गंगा नदी। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस, क्या नाम है सेनापति का? डगलस, बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया, यानी कि गंगा के किनारे पहुंच गया कि कुंवर सिंह जब आएंगे तो वो वहीं पर उनके साथ युद्ध करेंगे। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा है। कौन? सेनापति डगलस जो था वो कुंवर सिंह का इंतजार करने लगा गंगा तट पर। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। तो ये वहाँ उनकी चतुराई थी कि सेनापति डगलस वहाँ इंतज़ार करता रहा उनका, और जो है वो वहाँ से 7 मील दूर जो है शिवराजपुर नामक जगह से नावों से गंगा पार करा दी अपनी सेना को। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब तो हाथ बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। तो उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करें। ये देखो, ये उनका साहस, कितना साहस था। उसके बाद क्या हुआ है? वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दे दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आला बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। जलाशय यानी कि तालाब।
कुंवर सिंह उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है देखो बच्चों। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये है कुंवर सिंह के बारे में जो कवि मनोरंजन प्रसाद जी ने लिखा है। अब है पहला प्रश्न कि कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे और उन्हें कौन सी महारत हासिल थी। कुछ और प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। तो ये था कि कुंवर सिंह जो है युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे और छापा मार युद्ध करने में उन्हें बड़ी महारत हासिल थी। और प्रचलित युद्ध प्रणाली है कि सेना घेरना, किला घेरना, चक्रव्यूह बनाना, कुश्ती, तलवारबाजी इत्यादि ये जो हैं युद्ध प्रणालियां हैं, युद्ध करने की विधियां हैं। अगला है कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो और मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए लिखा है। इसको आप छोटे रूप में भी लिख सकते हो कि एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, लेकिन अंग्रेज लगातार उनका पीछा कर रहे थे। अंग्रेज सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई दिखाते हुए अफवाह फैला दी कि बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर नदी पार करेंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना के साथ बलिया के निकट के तट पर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कुंवर सिंह ने उन्हें मूर्ख बनाते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को जो है नाव से गंगा पार करा दिया। तो ये उन्होंने चतुराई दिखाई। इसको आप छोटे रूप में भी लिख सकते हो कि एक बार जो है उन्होंने अफवाह फैला दी कि जो है वो गंगा नदी को यहाँ से पार करेंगे बलिया से, और जो है पर उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए जो है वहाँ से पार ना करके जो है वहाँ से कुछ और दूरी से जो है गंगा नदी पार कर ली और अंग्रेज सेना जो है वहीं बलिया के आसपास इंतजार करते रहे। तीसरा प्रश्न है कि इस पाठ में आई किन बातों से नहीं, ये है तीसरा प्रश्न। वीर कुंवर सिंह की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी जिन्होंने आपको प्रभावित किया। तो बहुत सारी विशेषताएं थी। दानी थे, उदार हृदय थे, स्वाभिमानी थे, साहसी थे, और जो देशभक्ति की भावना थी, स्वाधीनता की भावना थी। आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं या इस तरह पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। तो कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता जिसने मुझे प्रभावित किया वह थी उसके अंदर देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना। देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जीवन के अंतिम क्षणों तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसके अतिरिक्त वो चतुर सेनानायक थे, कुशल योद्धा थे, साहसी, उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, स्वाभिमानी थे और सहृदय व्यक्तित्व के स्वामी थे। यानी कि सहृदय यानी कि उदार हृदय वाले, उनके हृदय में बहुत प्रेम था अपने देश और देशवासियों के लिए। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे। तो साहसी तो उनकी कई सारी घटनाएं घटी हैं, ये हम लिख लेते हैं कि साहसी किस बात से पता लगता है कि कुंवर सिंह का साहस बड़ा अतुलनीय था, यानी कि जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। कभी भी परास्त होकर यानी कि हिम्मत हार कर नहीं बैठे वो, बल्कि आगे बढ़ने का साहस उनमें हमेशा बना रहा। गोली लगने पर अपना हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, तो यहाँ से ही पता लगता है कि वो बहुत साहसी थे। और दूसरा है कि किन बातों से पता लगता है कि वो उदार स्वभाव के थे। एक तो किसी प्रकार का कोई धार्मिक भेदभाव उनमें नहीं था, किसी धर्म को भेदभाव नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। उन्होंने पाठशालाओं के साथ साथ मकतब भी बनवाए। इसके साथ
उन्होंने कुएं भी खुदवाए, तो है तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई। तो इन सभी चीज़ों से पता लगता है कि वो उदार स्वभाव वाले थे। अच्छा, किस बात से पता लगता है कि वो स्वाभिमानी थे? कि ये इनको स्वाभिमान ही था, ये उनका स्वाभिमान ही था। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ठीक कर देते हैं कि यहाँ इनको की जगह ये उनका, उसके बाद लिखेंगे ये उनका स्वाभिमान ही था कि किसी भी किसी भी परिस्थितियाँ इन्होंने अंग्रेजी, किसी भी परिस्थिति में आएगा, किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियाँ भी नहीं आएगा यहाँ पर, किसी भी परिस्थिति में इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और सारा जीवन स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये उनका स्वाभिमान ही था कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां रही हों, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं मानी और सारा जीवन स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। अगला है, अंतिम प्रश्न है कि अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इनके क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ हो। तो ये बच्चों आप अपने आसपास अपने जो है मम्मी पापा दादा दादी से पूछ सकते हो। तो एक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है कि वो 1857 की क्रांति की जो महान स्वतंत्रता सेनानी रही हैं रानी लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर है जो है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये 1857 की क्रांति की जो स्वतंत्रता सेनानी है रानी लक्ष्मीबाई, उनके ऊपर है पूरी कविता। और इन्होंने पूछा है कि कोई गीत जो है बांग्ला भाषाओं में जो है धरती माता की अपने वंदे मातरम मतलब मातृभूमि की वंदना करते हुए गीत है एक, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। ये मातृभूमि की वंदना करते हुए है ये वाला गीत। और क्या कह सकते हैं हम कि अगर हम देखें तो जोश भरने के लिए, क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए अगर देशभक्ति गीत है जैसे मेरा रंग दे वसंती चोला, माई रंग दे, ये भी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी है। तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी गीत लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट वीर कुंवर सिंह। और आप अब इसको कर लीजिए। वीर कुंवर सिंह एक जीवनी है और ये थी हमारी 24 नंबर वर्कशीट। धन्यवाद।